विद्यार्थियों का एक बार फिर से जस्ट लर्न क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि हम हिंदी व्याकरण की श्रृंखला चल ही रही है, तो उसी में हम आज बात करेंगे वर्ण विच्छेद के बारे में। इससे पहले हमने स्वर व्यंजन यानी पूरे वर्ण विचार के बारे में पढ़ लिया है, जो कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आशा करते हैं। आज हम बात करेंगे वर्ण विच्छेद के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे वर्ण विच्छेद किसे कहते हैं। किसी शब्द के वर्णों को अलग अलग करके लिखने को वर्ण विच्छेद कहते हैं। ठीक है, ऊपर हेडिंग लगा रखा है वर्ण विच्छेद, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम वर्णों का विच्छेद कर रहे हैं, नहीं। यहाँ पे देखिए हम एक रेखांकित कर रहे हैं शब्द को, यानी शब्दों का ही वर्ण विच्छेद किया जाएगा। ठीक है, इसीलिए लिखा भी है शब्द का वर्ण, ना कि वर्ण का किया जा रहा है। ठीक है, हमने इससे पहले बात की थी अमन शब्द को लेके, है ना, अलग अलग है वो वर्ण है, वर्ण के टुकड़े नहीं होते। टुकड़े किसके किए जाते हैं, किसी न किसी शब्द के। तो यहाँ पे भी हम ये सारे शब्दों के टुकड़े करेंगे, और जो शब्दों के टुकड़े किए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, वर्ण विच्छेद। विच्छेद का मतलब होता है अलग अलग करना। ठीक है, विच्छेद का मतलब होता है अलग अलग करना। ठीक है, चलो तो हम शुरू करेंगे। सबसे आसान शब्द हमने लिया है कमल। ठीक है, इसको बताने से पहले हम एक बात बता देते हैं। यहाँ पे काफी जगह आपको देखो हलन के निशान दिख रहे हैं, है ना, हलन के निशान दिख रहे हैं। एक बात आप जरूर याद रखिएगा, जब आप किसी शब्द को अलग अलग करेंगे, उसके टुकड़े करेंगे, तब जो भी व्यंजन शब्द होगा, उसी के नीचे आप हलंत का चिन्ह बनाएंगे। एक बार फिर से बोल देते हैं हम, जो भी शब्द का टुकड़ा आप लोग करोगे, उसके अंदर व्यंजन जो भी शब्द होगा, शब्द नहीं वर्ण। अगर हम बोल रहे हैं, आप लोगों को नोट करना है कि हमने गलती कहाँ की है, ये आपका काम है ना, तो आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, मेरी तरफ से भी है। तो जो भी व्यंजन लिखे हुए होंगे, उन्हीं के नीचे आप क्या करेंगे, हलंत का चिन्ह बनाएंगे। स्वरों के नीचे कहीं भी देखो हमने हलंत का निशान यानी चिन्ह नहीं लगाया है, क्योंकि वो लगता नहीं है। हमने परिभाषा पढ़ी थी, स्वर जो होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं, उन्हें सहायता की जरूरत नहीं होती है, लेकिन व्यंजनों को होती है ना। तो जब हम वर्ण विच्छेद में व्यंजनों को अलग करेंगे, तो स्वरों को भी तो बताना होगा ना। तो ये मस्त है, स्वतंत्र है, इनको ऐसे वो क्या बोलते हैं, पकड़ने की जरूरत नहीं है। जैसे है ना, किसी को चलने के लिए सपोर्ट की सिस्टम की जरूरत होती है, तो व्यंजनों को है, स्वरों को नहीं। से देखो मस्ती से खड़े, और ये लोग सपोर्ट के साथ खड़े हैं, समझ गए। देखो समझाने का मतलब है, आपको हलंत वहीं लगाना है जहाँ पे व्यंजन होगा, और जहाँ पे स्वर है वो एकदम मस्त खड़े हैं, उनको कोई सहायता या चिन्ह की जरूरत नहीं है, इसलिए वो अलग अलग से खड़े हैं, सब बिना सपोर्ट के। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य क्या हुआ, जो भी शब्द होगा जिसके आप क्या करोगे, टुकड़े यानी उनको अलग करोगे, तो व्यंजनों के नीचे अलग लगाना, स्वरों के नीचे नहीं। चलिए, सबसे पहले शब्द लिखा हुआ देखो, क, म और ल शब्द है। इसमें क वर्ण देखिए, क में क्या लगाया हमने, क बोल के देखो, अ का उच्चारण अपने आप साथ आ रहा है, इसीलिए क के नीचे हलंत अ, क, म अ, म, ल अ, ल। सबसे आसान शब्द है, इसलिए जल्दी से हो गया कमल। अब देखिए, और अगर बहुत से बच्चे होते हैं जिनको नहीं समझ में आता, एकदम से ये दे दिया हो ना, तो वो थोड़ा हो जाते हैं ना, घबरा जाते, क्या है ये। ठीक है, तो एक और आसान तरीका हम आपको बताते हैं कैसे। आप लोग क्या कीजिए, सबसे पहले जो भी ना व्यंजन शब्द, व्यंजन जो भी होंगे ना, शब्द के अंदर जो भी व्यंजन होंगे ना, उनको आप पहले लिख लो, और सारे स्वरों की मात्राओं को छोड़ दो, उसके बाद उसको लगाओ, तो भी पता चल जाता है। जैसे देखो, प लिख दो यहाँ पे, प। ठीक है, अब ऊ किसे छोटा लगाए, बड़ा वाला लगाए, बड़ा वाला लगाए ना, तो ऊ, है ना, तो ऐसे लगा दो। पहले प लिख दिया, प के नीचे ऊ का बना दिया, फिर न के ऊपर आ जाएगा र, और अपने आप से जुड़ा हुआ होता है, तो शब्द बन जाएगा पूर्ण, है ना। तो पहले व्यंजन लिख दीजिए, उसके बाद स्वरों को उसके साथ जोड़ दीजिए। जैसे ये देखो यहाँ पे बना हुआ है पूर्ण, वैसे ये देखो ये बना हुआ, देखो हम लिख के दिखा देते हैं। ये लिखा हुआ श, ये हमने लिख दिया श। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बना है, ई की मात्रा, तो इधर आएगी या इस तरफ आएगी, इस तरफ आएगी ना। ये देखिए, ये हमने बना दिया शी। ठीक है, ई। अब देखो ये आप लोगों को बताना है क्या है। ठीक है, बताइएगा आप लोग भी। क धन श हमने बनाया था, किसमें, संयुक्त व्यंजन में बनाया था, है ना।
संयुक्त व्यंजन में बनाया था। अब इसके साथ आ लगा, यानी ये दोनों मिलके क्या बनता था, वर्ण कौन सा बनता था, ये वाला, और आ की मात्रा है तो ये आ बना दो, बन गया शिक्षा। ठीक है, यानी व्यंजनों को पहले लिख दीजिए, फिर जो भी स्वर है या जिसकी मात्रा है उसमें लगा दीजिए, आपको अपने आप से बन जाएगा शिक्षा। अगला देखिए ये बना हुआ है, चलो हम इस तरफ खड़े हो जाते हैं, आपको वो दिखेगा भी नहीं, सीधा सिर्फ यही दिखेगा, है ना, छुप गया ना, हमने छुपा लिया। ठीक है, अभी देखो म है ना, म पे किसकी मात्रा, छोटी, ये लगा दो यहाँ पे, नी, त और र, ये देखो फिर से आ गया त और र, त और रो याद करो किससे मिलके बनता था, त्र, संयुक्त व्यंजन में, है ना, जिससे श से त्र बनता था, तो ये बन गया त्र। ठीक है, अ उसमें लग गया अ, त्र, है ना, और त में आ, तो मी, फिर ये त, अलग के ता, मित्रता बन गया। एक और तरह का सवाल आता है, मतलब शब्द बना हुआ आता है आपके अनुस्वार और अनुनासिक लगा हुआ। ठीक है, क्या बना होता है, अनुस्वार और अनुनासिक बना हुआ। जैसे ये देखो ऊ, तो ऊ का ऊ लिख दिया। म के आगे देखिए क्या लगा हुआ है, एक अ के ऊपर साइन, इसको अ नहीं पढ़ेंगे, ये किसका चिन्ह बता रहा है, अनुस्वार का चिन्ह बता रहा है। किसका बता रहा है, अनुस्वार का चिन्ह बता रहा है। ठीक है, तो आप लोगों को भी ये याद रखना है कि ये अनुस्वार का चिन्ह, तो ये म के ऊपर लगेगा, तो बन गया ऊ मंग, न। अच्छा हाँ, बहुत जगह ये न भी लिखा हुआ था ऐसे, तो आपको गलत नहीं करना है, ये ऐसे, सॉरी माफ कीजिएगा, ये देखिए न, अगर ये लिखा हुआ है, ये सही लिखा हमने या गलत है, हलंत आएगा क्या इसमें, आएगा ना, न है, न किसमें आता है, व्यंजन में, तो हलंत लगेगा। ठीक है, अगर ऐसे लिखोगे तब हलंत नहीं लगाओगे, ये पूरा साइन है, चिन्ह है ये, अगर ये हो तब हलंत नहीं लगाओगे, और अगर न लिखा हुआ है तो उसके नीचे हलंत आएगा, तो ये अनुस्वार का चिन्ह है। ग में अ लग गया तो उमंग, उमंग बन गया। ठीक है, और आखिरी क्या लिखा हुआ है, द में री का साइन लगता है ऐसे नीचे की तरफ, री। ठीक है, तो द्र, श और ट, ये आधा श और ट में ई लगा दो, दृष्टि, ये बन गया शब्द दृष्टि। ठीक है, आशा करेंगे आपको इसमें कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, सबसे अच्छा और आसान टॉपिक है, जल्दी हो जाता है बच्चे लोगों से। आप लोग क्या करना है, ऐसे शब्द लेना और उसको अलग अलग करना, विच्छेद करने की कोशिश करना, आ जाएगा। ठीक है, फिर भी नहीं आए तो आप हमें बताना, हम आपको फिर से करवा देंगे, कोई बात नहीं, हमको तो अच्छा लगता है पढ़ाना, फिर से करा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो बता दीजिएगा जरूर। चलिए फिर आज हमने बात की वर्ण विच्छेद के बारे में, इसके बाद हम शब्द विचार पे आ जाएंगे। वर्ण विचार पूरा हो चुका है, वर्ण विच्छेद हमने कर लिया है, अब हम शब्द विचार पे बात करेंगे और अच्छे से बात करेंगे। ठीक है, चलिए फिर तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री कृष्ण।